नमोस्तु निवेदित करते हुए कहना चाह रहे महाराज श्री, आजकल के बच्चों को धर्म सिखाना कितना जरूरी है, क्योंकि यह भी संभव है कि यदि उन्हें धर्म नहीं सिखाया गया तो उतने ही समय में उन्हें अधर्म सीखने में कामयाब हो जाएंगे कोई ना कोई। तो महाराज श्री, अधर्म सीखने में और ग्रहण करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, तो महाराज श्री हम उनको धर्म कैसे सिखाएं, कृपया समाधान करें। देखिए, बात बिल्कुल सही है। आज के समय में धर्म सिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के समय में अधर्म के निमित्त ज़्यादा थे और अधर्म के प्रति हमारी स्वाभाविक रुचि होती है। उस रुचि के परिणाम स्वरूप लोग स्वाभाविक रूप से अधर्म की ओर आकृष्ट होते हैं। हमें ऐसे मौके में धर्म के साथ जुड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए और धर्म को सीखने की अपनी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम अपने आप को अधर्म से बचाएंगे और अधर्म से बचाने के लिए धर्म की महिमा का बोध उन्हें कराना चाहिए। पाप से भय और संवेदनशीलता, यदि दो बातें मनुष्य के हृदय में प्रकट हो जाए तो वह धर्म को बहुत आसानी से सीख सकता है। नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि माता पिता से संस्कार मिले, शिक्षक से शिक्षा, गुरु ने धर्म पे चलना सिखाया, सबने अपना अपना कर्तव्य बखूब निभाया। तो महाराज श्री हमारा अपने माता पिता, शिक्षक और गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत कम लोग हैं जो इनके उपकारों का स्मरण करते हैं। हमें इनका उपकार हमारे जीवन के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण स्थान है, इसका एहसास होना चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो इनका हम पर बहुत बड़ा कर्ज है, इसका हर पल आभास होना चाहिए। और चूँकि इनका हम पर बड़ा कर्ज है, तो उस कर्ज को निभाना हमारा फर्ज है, ये आभास होना चाहिए। हर पल उनके प्रति कृतज्ञता का भाव हो तो आप उनके उपकारों को पूरी तरह से चुकाने में समर्थ हो सकते हैं। यद्यपि इनके उपकारों को चुकाया नहीं जा सकता, फिर भी अपने आचार, विचार और व्यवहार के बल पर उनके गौरव और प्रतिष्ठा को यदि हम ऊपर उठाते हैं तो ये उनके ऋण को चुकाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। एक जगह लिखा है कि इस धरती के समस्त रजकण और समुद्र के सारे जलकण को भी एकत्रित कर लिया जाए तो माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हुआ जा सकता। लेकिन माँ बाप के ऋण से ऋण होना चाहें तो 4 काम कर सकते हैं। 4 काम करके हम माता पिता के ऋण से अपने आप को कुछ अंशों में ऋण कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखकर जितना भी बने हम उनकी सेवा करें। दूसरी बात, अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें देकर, अपने जीवन में कितनी भी बड़ी उपलब्धि हो, हमेशा ये कहें माता जी आपकी कृपा से, पिताजी आपकी कृपा से ये मिला, आपकी निमित्त से मुझे ये जीवन मिला, तो मुझे जो भी उपलब्धियां हासिल हुई है वह सब कुछ आपकी ही कृपा से, ये आपकी कृपा है, आपकी कृपा का परिणाम है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, अपने कर्तव्य निष्ठा से, अपने पुरुषार्थ से माता पिता के कुल गौरव को ऊंचा उठाकर, उनके नाम को रोशन करके, हर संतान का ये कर्तव्य है कि अपने जीवन में ऐसा कुछ करे कि उसे देखकर लोग ये पूछने को बाध्य हो उठे कि किस पुण्य के प्रताप से ऐसी सुयोग्य संतान को प्राप्त किया। ये गौरव बढ़ाओ। अगर संतान की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसकी प्रशंसा होती है, तो माँ बाप को जो खुशी होती है वो कोई शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शिष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती है, शिष्य कोई प्रभाव ना करता है, तो जो गुरु को हर्ष होता है वो किसी से छिपा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो अपने आचरण और व्यवहार से उनके यश गौरव को बढ़ाकर, और चौथी बात, उनके आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी बनकर। हर संतान का एक कर्तव्य है कि वे अपने माँ बाप की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बने, उन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहे। उनकी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। आपके चरणों में वंदन करते हुए कहना चाहते महाराज श्री कि पता नहीं मनुष्य को अपनी पद प्रतिष्ठा और अपने आप पर किस बात का नाज है, जबकि आखिरी समय वह दूसरों के कंधों पर शमशान तक जाता है और जला दिया जाता है। कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात कही। किस चीज़ का नाज है? आखिरी समय में तो दूसरों के कंधों पर जाना पड़ता है और जला दिया जाता है।
जो मनुष्य इस बात का एहसास करे उसे किसी चीज़ का नाज ही ना हो। लेकिन क्या करे, लोग इस बात का कभी एहसास नहीं कर पाते, आभास नहीं कर पाते। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं किसी की, सिवाय नाम के बाकी असर निशा से न थे, जमी से दब गए झुकते जो आसमां से न थे। एक दिन राख होना है, सब तहस नहस हो जाएगा, सब खाक होगा। इसलिए इस जीवन की सच्चाई को समझो और इन सब अर्थहीन बातों में नाज करने की अपेक्षा अगर तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छे संयोग है, उपलब्धियां हैं, तो उनका सदुपयोग करने का प्रण लो। मोस्त निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज कि एक ही चीज है जो बहुमत को नहीं मानती और वह है मनुष्य की अंतर आत्मा। तो हे गुरुवर, हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनने की कला कैसे विकसित करें, सूत्र प्रदान कीजिएगा। बहुत अच्छी बात है। अंतरात्मा की आवाज में बहुमत की बात नहीं है, वो अंतर्मन की बात है। आपने पूछा अंतरात्मा की आवाज़ को हम कैसे समझें, तो मैं इतना ही कहूँगा, इधर उधर की आवाज़ सुनना बंद कर दो, अंतरात्मा की आवाज़ अपने आप आएगी। हम लोग इधर उधर की बातें सुनने के इतने आदी और अभ्यासी हो गए हैं, उनसे हम इस कदर प्रभावित रहते हैं कि अंतरात्मा का हमें कुछ अता पता ही नहीं चलता, उसका एहसास और आभास भी नहीं होता। अंतरात्मा की आवाज़ को पहचानना है तो अंतर मन में झांक करके देखने की ज़रूरत है और उसके लिए बाहर के शोर से अपने आप को दूर करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब हम बाहरी शोर से अपने आप को दूर करेंगे तब कहीं जाकर अपनी अंतरात्मा के विषय में हम कुछ सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। और उसका एक बड़ा अच्छा उपाय है, एक अभ्यास आप सबको देता हूँ। जो लोग अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का अभ्यास करना चाहते हैं वो एक प्रयोग करें, बड़ा अनुभूत प्रयोग है। दोनों कानों में उंगलियां लगाएं, अभी लगाएं। कुछ सनसनाहट सी आवाज़ आएगी, आप सब महसूस करेंगे। कानों में उंगलियां लगाते ही अंदर सनसनाहट आएगी। कान बंद करके अंदर से आने वाली उस सनसनाहट को सुनने का अभ्यास करें। आती जाती सांस को देखें और सोहम सोहम सोहम, श्वास लेते समय सो, छोड़ते समय हम, लेते समय सो और छोड़ते समय हम का स्मरण करें। सोहम 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 के साथ मानसिक जाप के साथ अंदर की आवाज़ को सुने। ये हमारे मन को बहुत अच्छा रिलैक्सेशन देंगे। इसके बदौलत हम अपने मन को भी शांत कर सकते हैं। ये ध्यान का भी एक अच्छा माध्यम है और मानसिक शांति बहुत अधिक होगी। ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं और ऐसा करने वाले व्यक्ति फिर अपनी बहिर्प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में समर्थ हो सकता है। गुरुदेव, हर किसी की नज़र में बेगुनाह रहना मुमकिन नहीं है। हम अपने आप से कैसे वादा करें कि खुद की नज़र में बेदाग रहें? कृपया समाधान करें। देखिए, अन्य किसी के नज़रों में आप कितने पाक साफ हो, खुद के नज़रों से न गिरे, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। औरों का नज़रिया मेरे प्रति पक्षपातपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन खुद के प्रति जो नज़रिया होता है उसमें पक्षपात नहीं होती। हमें देखना चाहिए और वही व्यक्ति खुद के नज़रों में खरा हो सकता है जो खुद के प्रति ईमानदार हो। दूसरों के आंखों में धूल झोंकना बड़ा सरल है, पर खुद को धोखा देना बहुत कठिन काम है। जो व्यक्ति जान के भी ऐसा करता है उससे बड़ा अभागा और कोई नहीं। स्वयं के प्रति ईमानदार बने, खुद को खुद के नज़रों से बचाने की कोशिश करें, गिराने से बचने की कोशिश करें। यदि ये पुरुषार्थ हम निरंतर करते रहेंगे तो वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन सकती है। मोस्त निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि गुरुवर, बहुत आसान है दूसरों के गुनाहों को उजागर करना, इससे भी आसान है अपने अवगुणों पर पर्दा डालना। इससे भी आसान है अपने अवगुणों पर पर्दा डालना, और इससे भी आसान है यह कह देना कि जमाना खराब है। तो गुरुवर, मनुष्य की यह प्रवृत्ति अपने आप को इतना बड़ा धोखा देने जैसी है, इससे उबरने का क्या उपाय है गुरुवर? बहुत अच्छी बात कही। बहुत आसान है दूसरों के दोषों को उजागर करना, बड़ा सरल है अपने अवगुणों पर पर्दा डालना, और ये भी बहुत सरल है कि यह कहना
कि ज़माना खराब है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति बन गई है, जो एक प्रकार की आत्मवंचना है। हमें इस आत्मवंचना से बचना चाहिए। हम दूसरों के ऊपर धूल फेंक कर स्वयं को सलामत नहीं बना सकते। कहीं न कहीं से वो कण हमारे साथ आएंगे। हमें अपनी सफाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, खुद के प्रति जागरूकता रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम खुद के प्रति जागरूक होंगे, अपनी सफाई रखेंगे, तभी हम अपने जीवन को कुछ अच्छा बना सकेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम स्वयं के प्रति जागरूक हों, स्वयं के प्रति सावधान हों और हमेशा एक बात का ध्यान रखें, गुण ग्रहण का भाव रहे नित। मेरा नित प्रति गुणों को ग्रहण करने का भाव हो। मैं दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला हूँ। गुण ग्राहक बनूँ, गुण गायक बनूँ। दोष ग्राहक और दोष वाहक बनने से बचूं। जो व्यक्ति अपने प्रति इतनी सावधानी रखते हैं, उन सब के जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो पाता। नमोस्तु निवेदित करती हुए कि एक ही तेल की कढ़ाई में आलू का समोसा, प्याज की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी बनती है। प्रश्न है कि जिसकी आलू प्याज की सौगंध हो तो वह दाल की कचौड़ी खा सकता है क्या? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। एक किस्सा याद आ गया। एक व्यक्ति एक पंगत में पहुंचा। अब वो जिसके यहाँ पहुंचा वहाँ केवल आलू की सब्जी बनी थी, दूसरी सब्जी नहीं। अब वो बड़ा पसोपेश में पड़ गया है कि अब क्या खिलाऊं, सब्जी तो एक ही है। तो उसने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, मेरा आलू का त्याग है, आलू तो मैं नहीं लूँगा, आप ऐसा करना झोल झोल दे देना। उसने सोचा बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकल गया, झोल दे देंगे। तो झोल देने की बात जब आई तो झोल दे रहा था, आलू को रोक रहा था कि आलू उनकी थाली में न गिर जाए। तो जब आलू को रोकने लगा तो उसने कहा भैया हद हो गई, जो अपने आप आता उसे क्यों रोकते हो? समझ गए ना? इस तरह का दोहरापन क्यों? जब तुमने आलू का त्याग किया है तो कायदे से इन चीज़ों का भी त्याग होना ही चाहिए। संसर्ग तो है ही। मैं तो आप सबसे कहूँगा, आज के समय के हिसाब से आलू के त्याग से भी ज़्यादा जरूरी बाहर के भोजन का त्याग होना चाहिए। वहाँ इतनी अशुद्धि और अपवित्रता है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। यदि आप इतना विचार और विवेक रखेंगे तभी आप अपने आप को सलामत रख पाएंगे और इसके प्रति पूरी जागरूकता होनी चाहिए। नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि जब कोई मंदिर या अस्पताल बनवाता है तो उसके निमित्त से जो भी पुण्य कार्य होता है उसका 6वां अंश उसे लगता है। तो क्या महाश्री वह व्यक्ति जब मर जाता है तो वह पुण्य कर्म मरने के बाद भी उसको लगता है क्या? अरे आत्मा थोड़ी मरी है, व्यक्ति मरा है। तो एक बार अकाउंट खुल गया उसको तो बंद करते ही नहीं। जब तक वो संसार में है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, तब तक उस जीव के साथ वो पुण्य किसी न किसी रूप में जुड़ा रहेगा। पर मैं आप सबसे एक सलाह देता हूँ, पुण्य के लोभ में ये कार्य मत करो, अपने जीवन को धन्य करने के भाव से ये कार्य करो। पुण्य तो मिलेगा ही, पर हमारा ध्येय पुण्य भी नहीं होना चाहिए। हमारा ध्येय अपने जीवन को धन्य करने का होना चाहिए, अपने जीवन को पवित्र होने का करने का होना चाहिए। हम क्यों कहीं अच्छा कार्य करते हैं, हम क्यों दान देते हैं, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। हम दान इसलिए देते हैं क्योंकि तुम्हारे पास धन है और धन का मुझे सद्व्यय करना, उपयोग करना, स्वपर के हित में लगाना, अनुग्रहार्थम स्वच्छाति सर्गोदानम। स्वपर के उपकार के लिए धन के परित्याग का नाम दान है। तो हम स्वपुर के उपकार के लिए दान देते हैं। तो जब मेरे पास है तो मैं दान कर रहा हूँ, दान करूँगा तो अच्छा कार्य होगा, अच्छा कार्य करेंगे तो उससे लोगों को जो लाभ मिलेगा उसमें मेरी हिस्सेदारी होगी। वो तो अकाउंट खुल गया। पर मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ, उस हिस्सेदारी के लोभ में दान मत करो, ये से अपना कर्तव्य मान करके दान करो तो तुम्हारा पुण्य बहुगुणित फलेगा। लोभ से प्रेरित होकर पुण्य के लोभ में किया गया दान और स्वयं को कृतार्थ करने के भाव से किए गए दान में जमीन आसमान का अंतर है। तो आप पुण्य के लोभ में दान मत करो, खुद को कृतार्थ करने के भाव से दान करो,
जिससे अपने जीवन को धन्य बनाया जा सके, अपने जीवन को सार्थक किया जा सके। ये पुरुषार्थ होना चाहिए कि नहीं, आज मेरा द्रव्य है, इसे लगाऊं, और फिर एक बात और, जो मार्ग मुझे मिला वो मार्ग औरों को भी मिले। तो धर्म की प्रभावना जिनके निमित्त से हो, लोगों का रास्ता प्रशस्त हो, हर व्यक्ति को सम्यक की राह मिले, हर व्यक्ति देव गुरु धर्म की सेवा कर सके, हर व्यक्ति के अंदर दया करुणा का भाव फल सके, ये भाव भरकर जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसका परिणाम निसंदेह रूप से अच्छा आता है। वस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि कहा गया है कि पैसा जरूर कमाए, लेकिन साथ साथ दुआओं को भी कमाना चाहिए, क्योंकि दुआएं जिंदगी के उस मोड़ पर काम आती है जहां पैसा काम करना बंद कर देता है। वो अनुभव हमने कोरोना काल में देख लिया। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि दुआओं को कमाने के 4 सरल उपाय बताएं जिससे कि हम अपना जीवन धन्य कर सकें। बहुत अच्छी बात कही है, पैसा जरूर कमाओ पर उसके साथ दुआओं को भी कमाओ, और इस पर लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। एक सज्जन एक दिन अपने बेटे को एक सीख दे रहे थे। बेटे ने अपना कारोबार शुरू किया और उसका कारोबार बहुत तेज़ी से चला, लेकिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा हम लोग व्यापार कर रहे हैं और हमारे व्यापार के कुछ उसूल भी हैं, लेकिन व्यापार के क्रम में मैं तुझसे एक सलाह देता हूँ कि तू एक काम कर, किसी भी ग्राहक से कोई भी सामान दे तो उससे संतुष्टि ले। तेरे यहाँ से ग्राहक संतुष्ट होकर के जाए, ये प्रयास कर। किसी भी ग्राहक, कोई भी ग्राहक तेरे यहाँ आए तो इतना संतुष्ट होकर, खुश होकर जाए, जो कहे कि बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा माल देता है, इसका बिहेवियर अच्छा है, इसका रेट भी अच्छा है। तो थोड़े पैसे के लोभ में ये मत करना कि लोग तेरे यहाँ से जाने के बाद कहे ये तो लूटता है, ये आदमी चीटिंग करता है। ध्यान रखना, अगर तू पहले रास्ते से चलेगा तो हो सकता है पैसा कम कमाए, पर तेरी गुडविल ऐसी होगी कि पीढ़ियां ना भोग पाए। लेकिन दूसरे रास्ते से अगर तू चलेगा तो तू पैसा भले कमा लेगा, लेकिन तेरी गुडविल नहीं होगी और लोगों की बद्दुआएं उस पैसे को फलने भी नहीं देगी। आज बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये सलाह मैं आप सबको देता हूँ, दुकानदारी में ऐसा ही भाव होना चाहिए। आजकल तो एकदम लूट खसोट की प्रवृत्ति बन गई है, चाहे जिसके बाल बना दो, नहीं। पैसा कमाने के लिए आपने अपना व्यवसाय शुरू किया, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ उसके प्रयोजन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि इस तरह का कोई कार्य न हो और हम किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से अपने आप को बचा सकें। वस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री, कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, सफेद बाल आना, यह व्यक्ति की प्रकृति मोह माया त्यागने, धर्म ध्यान करने का संकेत है। क्या इसी तरह संतानों का माता पिता के साथ गलत अपमानजनक व्यवहार करना भी प्रकृति का कोई नोटिस या संकेत है क्या? महाराज श्री कृपया समाधान करें। कम दिखाई देना, कम सुनाई पड़ना और बालों का पक जाना निश्चित हमारे लिए घंटियां हैं आगे के प्रयाण की। ये एक संकेत है, भैया सावधान हो जाओ, अब जाने की बारी आ गई। ये प्राकृतिक संकेत है, इसमें कोई संशय नहीं। पर वृद्धावस्था के समय में बच्चों की उपेक्षा और तिरस्कारपूर्ण व्यवहार, उनकी ओर से अवमानना और अवज्ञा की प्रवृत्तियाँ, आपने पूछा क्या ये भी प्राकृतिक संकेत है? मैं कहूँगा ये प्राकृतिक संकेत नहीं, ये विकृति है, जिन्हें अपने माता पिता के प्रति पूरे जीवन पर्यंत कृतज्ञ होना चाहिए। वे यदि अपने माँ बाप के प्रति इस तरह का उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं तो वो कतई उचित नहीं कहा जा सकता। उसे तो हमें उससे पूरी तरह बच करके ही रहना चाहिए। पर ये विकृति है, लेकिन मैं इसे भी एक दूसरे अर्थ में लेता हूँ कि इस दशा को देखकर हर बड़े व्यक्ति को अपने जीवन का क्रम कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि संतान हमारी उपेक्षा या तिरस्कार करे, उससे पहले मैं अपने रास्ते को पकड़ लूँ और अपना कल्याण कर लूँ। एक बात मैं आप सबसे कहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। 24 तीर्थंकरों में ओम
19 तीर्थंकरों ने गृहस्थी बसाई, बाल बच्चे हुए, पोता पोतियां भी हुई। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ली। ये तो काल का दुष्प्रभाव था कि काल का दुष्प्रभाव है कि 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हो गए। बाल योगी होना ये विशेषता नहीं है, ये दुष्प्रभाव है। हम पुराणों को पढ़ते हैं तो पुराणों में मिलता है कि पुराने समय में लोग अपना गृहस्थी बसाते थे, संतान सुयोग्य होती थी, उनको अपना दायित्व सौंपते थे और कल्याण के रास्ते में निकल जाते थे। हमने इतना तक पढ़ा है कि माँ के पेट में पल रहे शिशु का राज तिलक करके भी दीक्षा लिया है कीर्तिधर मुनिराज ने, सुकौशल मुनि के पिता ने, और वो दीक्षित होकर के उस रास्ते पे निकले। तो आज भी मैं आप सबसे कहूँगा कि तुम चाहते हो कि मेरा अंत अच्छा हो और मेरी दुर्गति ना हो, तो वृद्धावस्था के दहलीज पे आने से पहले धर्म का दामन पकड़ लो, संयम के रास्ते को अंगीकार कर लो, घर छोड़कर आत्मोद्धार के मार्ग में रख लो, फिर संतान तुम्हारी उपेक्षा नहीं पूजा करेगी। अपने जीवन में संयम का भाव जगाओ। तुम वृद्धाश्रम में जाने के लिए मोहताज होते हो, मजबूर होना पड़ता है। वैराग्य के रास्ते को अंगीकार कर लो तो सारी समाज तुम्हें सिर पर बिठाएगी। मोह माया में क्यों पड़ना? मेरी जिम्मेदारी है, मैंने जिम्मेदारी पूरी की, हमारी संतान सुयोग हो गई, 50, 55, 60 साल की उम्र हुए, रिटायर्ड हो, निकल जाओ। महाव्रती बनो, महाव्रती न बन पाओ तो अनुव्रती बनो और गुरुओं के सानिध्य में रहो। तुम्हें कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो शेर की तरह जिए हैं और कुत्तों की भांति मरने को मजबूर हुए। मैं चाहता हूं कि शेर की भांति जियो तो शेर की भांति ही मरो, और उसका रास्ता यही है जो हमारे तीर्थंकर भगवतों ने कहा, रत्नत्रय को अंगीकार करो। क्यों किसी की उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र बनना पड़े? मार्ग यही है। हमने मनुष्य जीवन पाया, ये सुकुल पाया, इसे सफल बनाओ, इसे व्यर्थ मत खोने दो। अपने अंतरंग में संयम का भाव जगा। पर देखता ये हूं कि युवाओं में जिस तरह का संयम का भाव होता है, बुजुर्गों में कम देखने को मिलता है। उम्र बढ़ते बढ़ते उनकी आसक्ति भी बढ़ने लगती है और उनके स्वभाव में भी विकृतियां आने लगती है। इन दुर्बलताओं के कारण भी कई बार वे अपने ही घर में उपेक्षित महसूस करते हैं और अप्रासंगिक हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं कि हे निर्ग्रंथ वीतराग मुनिराज, मेरी शंका यह है कि एक तरफ तो आलोचना पाठ में लिखा है कि इंद्रादिक पदवी नहीं चाहूं, विषयन में ना ही लुभाऊं, और दूसरी तरफ धार्मिक क्रियाओं में इंद्र के पद खुलेआम लीलाम हो रहे हैं और इसकी खरीदी को संत पुण्य का काम बता रहे हैं। यह विरोधाभास क्यों? हमारा श्री कृपया समाधान करें। बात बिल्कुल देखिए थोड़ा सा समझने की है, इसमें विरोधाभास जैसा कुछ भी नहीं है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है, बस समझने की कमी है। भगवान की प्रतिष्ठा इंद्र के माध्यम से होती है। एक गृहस्थ है, ये बात सही है कि उसके हृदय में, सच्चे धर्मात्मा के हृदय में विषयों की कोई लालसा नहीं होती और इंद्र का पद भी उसके लिए वांछनीय नहीं होता। मोक्ष पद ही मूल ध्येय होता है। लेकिन जब तक हम मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर पाए, तब तक मोक्ष पद के लिए अनुकूल साधनों का आलंबन जरूरी होता है, जिन पदों को प्राप्त करके हमें शीघ्र मुक्ति मिले। इंद्र में सौधर्म इंद्र कोई बनना चाहता है, क्यों बनना चाहता है?
इसलिए नहीं कि हम सौधर्मिंद्र बनकर के स्वर्ग का भोग भोगे, इसलिए कि अगर सौधर्मिंद्र बन गए तो अगले भाव में मेरी मुक्ति पक्की है। इसे सुनिश्चित करने के लिए क्योंकि सौधर्मिंद्र एक भवावतारी होता है और सभी वैमानिक इंद्रों में सबसे कम उम्र उसकी होती है और वह भगवान के पंचकल्याणकों का नायक होता है। तो पंचकल्याणक की प्रतिष्ठा करनी है और शास्त्र उसमें कहते हैं कोई इंद्र ही उसकी प्रतिष्ठा करेगा, ये योग्यता मनुष्यों के पास नहीं है। तो स्थापना निक्षेप के माध्यम से इंद्र की प्रतिष्ठा उसमें की जाती है। कोई इंद्र अगर उसमें बन रहा है तो ये सोच करके नहीं बन रहा है कि मैं सौधर्मिंद्र बनूंगा तो मुझे स्वर्ग का भोग मिलेगा। वो ये सोच रहा है कि मैं मनुष्य जन्म को सार्थक कर रहा हूं, इस प्रकार इंद्र बनकर भगवान की प्रतिष्ठा का सौभाग्य पाने के लिए। दो दृष्टियां हैं, एक इंद्र पद पाकर के स्वर्ग का भोग भोगने की और एक इंद्र बनकर भगवान की प्रतिष्ठा कर अपने जीवन को कृतार्थ करने की। अगर पहली दृष्टि है तो मैं उसे सही नहीं कहूँगा, लेकिन दूसरी दृष्टि कभी गलत नहीं है और हमें यही दृष्टि रखनी चाहिए। यहाँ पद की कोई नीलामी नहीं है। ये जो सोच है ये एक नकारात्मक सोच है। ये तो अच्छा कर्म है, किसी एक व्यक्ति को करने का सौभाग्य मिलता है और उस निमित्त से उसका द्वारा किया गया दान हमारे समाज के कार्यों में बहुत सहायक होता है और वो व्यक्ति दान कर रहा है और दान के निमित्त से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा कार्य करने में हमें कहीं कुछ भी नहीं सोचना चाहिए और वे लोग भाग्यशाली हैं जो ऐसे अवसरों को प्राप्त करते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। इसलिए इंद्रादिक पद भी न चाहूँ, विषयों में ना ही लुभाऊँ, ये जो बात है वो जिस संदर्भ में कही गई है वो उसी ही देखना चाहिए। जब मैं आत्मा में डूबना चाहता हूँ तो सबसे अपने आप को बचाना चाहता हूँ, मुझे स्वर्ग का वैभव बिल्कुल नहीं चाहिए। आज मेरे पास जो वैभव मैं उसको त्याग रहा हूँ, लेकिन इस वैभव को त्यागने के मूल्य पर अगर भगवान की भक्ति करने का मुझे अवसर मिल रहा है तो मैं उसे सहर्ष करूँगा। आज भगवान का सर्वप्रथम स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा, भगवान का नमन करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा और भगवान के सारे पंच कल्याणकों की संपन्न क्रियाएं संपन्न करने का सौभाग्य मिलेगा। ये सौभाग्य मेरे गृहस्थ जीवन के लिए इससे श्रेष्ठ कोई सौभाग्य नहीं है, इसलिए वो काम करेगा। गृहस्थ के पास अब और है क्या करने को? तुम्हारे पास दान पूजा शील उपवास यही 4 धर्म हैं, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं। इसलिए ऐसी बातों को नकारात्मक दृष्टि से कतई मत देखो, उसके भीतर की छिपी हुई सकारात्मकता को देखने का प्रयास करो कि ऐसा करके हम अपने जीवन को कितना कृतार्थ कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे अनेक सौधर्मिंद्रों को जानता हूं जो युवा है और युवा होने के साथ जब से सौधर्मिंद्र बने तब से उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। आज 25-25, 28-28, 32-32 साल के युवा, 35 साल के युवा सौधर्मिंद्र बने और उनके जीवन में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव आया। त्याग संयम के वे प्रतिमूर्ति बन गए हैं। ऐसे लोग जो रात्रि में चारों प्रकार के आहार के भी परित्यागी हो गए। एक दंपति तो यहाँ बैठे हैं, सौधर्मिंद्र बने, इस उम्र में बन गए, बनने का सौभाग्य इनको मिला और आज अभी मीठे तक का त्याग किए बैठे। तो ये आदर्श है ना। तो ऐसा सोच रखना चाहिए। धर्म के प्रति निष्ठा बढ़ती है, जीवन में संयम आता है, चरित्र उज्ज्वल बनता है और जीवन ऊंचा उठता है। ये तो केवल निमित्त है, क्योंकि भगवान की भक्ति से जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आता है। महर्षि नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रमोद जी कह रहे हैं कि कोई भी आदमी अपने मकान या दुकान की सफाई के लिए नौकर रख लेता है, लेकिन तिजोरी की चौकीदारी वह स्वयं अपना सुखचैन खोकर के करता है। प्रश्न यह है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें हमारी तिजोरी की चौकीदारी हमको ना करनी पड़े। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। ये तिजोरी की चौकीदारी कौन करता है? जो तिजोरी रखता है। तिजोरी रखो ही नहीं तो चौकीदारी करने की जरूरत नहीं। यही तो हमारे अंदर की मोह माया है। आप जितने निर्भर होंगे आपकी जीवन में उतना ही आनंद होगा। जितना संग्रह उतना दुख, और जितनी अनासक्ति उतना सुख। हम संग्रह से अपने आप को बचाएं
अनासक्ति के रास्ते को अंगीकार करें, जिससे हम अपने जीवन को बेहतरी से आगे बढ़ा सकें। नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री कि गुरुदेव शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले आई और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से पुनः अंगूठे के निशान पर ले आई। इसलिए कभी भी किसी भी फैसले, कभी भी सभी फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं। गुरुदेव हम वक्त को कैसे जाने और वक्त का सही उपयोग कैसे करें? बस वक्त का तो एक चक्र है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। हम अंगूठे से हस्ताक्षर तक गए, अब हस्ताक्षर से अंगूठे पे आ गए। ये एक बहुत बड़ा संकेत है ना। तो ये संकेत को हम समझे। हर व्यक्ति के दिन एक समान नहीं होते, बदलता रहता है। हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलते रहते हैं। और इस सच्चाई को जो समझता है वो कभी इन बातों का अभिमान नहीं करता। एक आदमी एक होटल में गया, वो शराब पिए हुआ था, पानी मंगाया, सामने वाले ने गिलास भर पानी ला के दिया। उसने पूछा गिलास पानी कहाँ है? बोला गिलास में। बोले गिलास कहाँ है? बोले टेबल में। बोले टेबल कहाँ है? बोले होटल में। बोले होटल कहाँ है? बोले मुंबई में। होटल कहाँ है? बोले मुंबई में। बोले मुंबई कहाँ है? बोले भारत में। बोले भारत कहाँ है? बोले एशिया में। बोले एशिया कहाँ है? बोले पानी में। बोले पानी कहाँ है? बोले गिलास में। समझ गए? तो वो एक चक्र है। गिलास का पानी अंततः गिलास में आएगा। हम जैसे चलते हैं वैसे ही उतरते हैं। ये सृष्टि का क्रम है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां आज के संदर्भ में बड़ी प्रेरक प्रतीत होती हैं। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही। जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक कर रोता वही। जो अनाथ है वो कल नरनाथ होगा। जो आज उत्सव में मग्न है वो कल उसे शोक मग्न होना पड़ सकता है। कोई पता नहीं कब किसके जीवन में क्या हो जाए, कब किसकी लॉटरी खुले और कब किसकी लुटिया डूब जाए। फटेहाल भी माला माल हो जाता है और माला माल दिखने वाला व्यक्ति भी कब कंगाल हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए किसी का अभिमान मत करो, जीवन की सच्चाई को देखकर समझकर चलो। नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, सब कहते हैं कि जब आचार्य विद्यासागर जी एवं उनका पूरा संघ आहार के लिए जाते हैं तो इस दृश्य को देख करके मन में ऐसा विशेष ही प्रकार से आनंद की अनुभूति होती है और मन में यह विचार आता है कि इससे ज्यादा आनंद तो शायद चौथे काल में भी ऐसे दृश्य को देख करके नहीं आता होगा। तो महाराज श्री ऐसा सोचना कहां तक सही है, कृपया समाधान कीजिएगा। मुझे नहीं मालूम, देखने वाले को क्या अनुभव होता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो अनुभव मेरा है नहीं, मैंने ज़्यादा देखा नहीं। मैंने तो लिया है। लेने वाले का आनंद पूछो तो मैं बता सकता हूँ। क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ रहे मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? आहार देखने में जो आनंद है वो 1 घंटे का है और जो आहार लेता है उसके जीवन में जो आनंद है पूरे जीवन का है। देने वाला बड़ा कि लेने वाला बड़ा, ये बताओ। हाँ, क्या कौन बड़ा है? लेने वाला। लेकिन हाँ, जो 2, 4, 10 बार आहार देख लेता है ना, उसके अंदर ऐसा परिवर्तन आता है कि कल वो आहार लेने वालों की लाइन में भी लगने के लायक हो जाता है। बंधुओं, ये बात बिल्कुल सही है। जिस संदर्भ में सवाल किया गया है मैं वहाँ आता हूँ। आहार दान की घड़ियाँ गृहस्थ जनों के जीवन की श्रेष्ठतम घड़ियों में एक होती है और वह अपने आप को कृतार्थ करने जैसा अनुभव होता है। आचार्य समंत भद्र महाराज ने लिखा है, गृह कर्म नापि निचतम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ताना अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते बारी। दिन भर के घर गृहस्थी के संचित पाप एक सतपात्र को आहार देने से ठीक वैसे साफ हो जाते हैं जैसे कि किसी के शरीर में कहीं कोई रक्त की धार हो और उसे हम पानी की बूंद डालते हैं, पानी की धार डालते हैं तो साफ हो जाता है। फिर आचार्य महाराज की बात, संघ की बात, इतना बड़ा संघ और अभी तो कुंडलपुर में महाकुंभ जैसा है। वो एक अलग वातावरण, एक के बाद एक मुनिराज, आयरिकाएँ और अन्य साधु निकलते हैं और सैकड़ों लोग आहार देने के लिए
अपनी भाव भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। ये दृश्य निश्चित हर व्यक्ति को गदगद करता है। ये धर्म प्रभावना के एक बड़ा माध्यम है, निमित्त है। तो जो लोग भी ऐसे अवसरों का लाभ लेते हैं निश्चित वे भाग्यशाली हैं। नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं कि आज की आधुनिक दुनिया में जो व्यक्ति बड़े शहर में बड़ा काम कर रहा है उसकी केवल प्रशंसा की जाती है, लेकिन जो लोग छोटे शहर में बसना चुनते हैं और काम को जीवन की बजाय जीवन का हिस्सा मानते हैं उनकी प्रशंसा नहीं की जाती, उन्हें नीची नजर से देखा जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि उन्हें अपने कैरियर की परवाह नहीं है। तुम्हारा श्री, क्या ऐसा सही है? देखिए, कैरियर के अर्थ को थोड़ा समझिए। एक तो कैरियर है जो जीवन के संबंध में है, और एक दूसरा कैरियर है जो सामान ढोता है। समझ गए? मैं आप सबसे कहता हूँ, कैरियर की बात करते करते कहीं ये न देखो कि तुम्हारा जीवन ही एक कैरियर बन जाए। अपने कैरियर की आप बात सोचते हैं। कैरियर का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं है। कैरियर बनाने का मकसद अगर पैसा कमाना मात्र है तो फिर नोट छापने की मशीन भर करके रहना होगा। नहीं, अगर मुझसे पूछो तो जीवन का जो व्यापक कैरियर है वो क्या है, तो वह यही है कि हम अपने जीवन में धन संपन्नता के साथ प्रसन्नता, शांति और सुकून का भी अनुभव कर सकें। एक बात सदैव सबको ध्यान में रखना चाहिए कि जीने के लिए व्यापार है, व्यापार के लिए जीवन नहीं। जीवन के लिए व्यापार है, व्यापार के लिए जीवन नहीं। महानगरों में जिस तरह की आपाधापी की ज़िंदगी आज लोग जी रहे हैं, उनकी कहानी बड़ी विचित्र बनी हुई है। हमें ऐसी विचित्र कहानी से बचकर रहना चाहिए। और दूर के ढोल सुहावने दिखते हैं जो महानगरों में जीवन जी रहे हैं, थोड़ा उनके निकट जाकर के देखो। लोग भले उनके प्रशंसा करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के हृदय की वेदना सुनोगे तो लगेगा कि मैं यहीं ठीक हूँ। मैं आपसे सबसे यही कहूँगा, सवाल बड़ा और छोटा काम का नहीं है, सवाल बड़ी और छोटी सोच का है। आपकी सोच कैसी है, आपकी चिंतन की धारा क्या है, आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं कि गीता में लिखा है कि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है, मगर आज की हकीकत यह है कि शरीर जिंदा है पर आत्माएं मर चुकी हैं। तुम्हारा श्री, हम अपनी आत्मा को जीवित किस प्रकार रखें? अपनी 4 बातें बता करके कृपया समाधान करें। शरीर जिंदा है, आत्मा मर चुकी है। बहुत अच्छी बात आपने की। दरअसल ये जो शब्द कहा जाता है कि किसी की आत्मा मर चुकी, इसका तात्पर्य केवल यही है, जिस व्यक्ति की संवेदना शून्य हो जाती है उसे हम एक मृत आत्मा की भांति ही देखते हैं। जैसे वो जीवित है पर जिंदा रहने जैसा उसके अंदर कुछ नहीं है। मैं आप सबसे ये कहूँगा, अपनी आत्मा को जीवित महसूस करना चाहते हैं तो 4 बातों को आप हमेशा अपने अंतरंग में घटित करने की कोशिश करें। सबसे पहले अपनी संवेदना को परखते रहें। अगर आपकी संवेदनाएं जीवित है तो समझना आप जिंदा हो, नहीं तो जीते जी मुर्दा हो। तन अकेले हमारे साथ श्वास चलने का नाम जीवन नहीं है। श्वासों के साथ संवेदना जुड़ी है, तभी वो हमारी जिंदगी कहलाएगी। तो पहली बात, हमारे हृदय में संवेदना होना चाहिए। दूसरी बात, प्रेम। हमारे अंतरंग में यदि प्रेम है तो समझना हमारी आत्मा जीवित है, और प्रेम नहीं है तो हम जीते जी मृतक के समान हैं। हमारे जीवन में कोई खास उपलब्धि जैसी बात नहीं है। हमारे यहाँ कहा भी गया है, जा घर प्रेम न संचरे, ता घर जान मसान, और जैसे खाल लुहार की, सांस लेत बिन प्राण। लोहार के यहाँ जो मशक होती है चमड़े की, जिसके माध्यम से वो धौंकनी चलाते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे पंपिंग हो रही है। तो जैसे तुम्हारे हृदय की धड़कन है वैसे उसका आकार भी कुछ उससे मिलता जुलता है, लेकिन वो प्राणहीन है। प्रेम मनुष्य के जीवन का अंतरंग है, वो प्राण तत्व है, वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर ये है तो हम जीते जी अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, अन्यथा हमारा जीवन
शून्य है, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तीसरी बात, श्रद्धा। धर्म की श्रद्धा यदि हमारे अंतरंग में है तो समझना हमने अपने जीवन का कोई सार पाया, अन्यथा हमारा जीवन बेकार हो गया। वो तो अज्ञानता के साथ अभिशप्त होकर के जिया है। जीना न जीना ये सब एक अर्थ में है। और चौथी बात है कर्तव्य निष्ठा। अगर व्यक्ति कर्तव्य निष्ठ है तो उसके जीने का कोई अर्थ है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। तो मैंने आप सबसे कहा, संवेदना, प्रेम, श्रद्धा और कर्तव्य निष्ठा को हमेशा अपने हृदय में जीवंत बनाकर रखे, जिससे अपने पथ को प्रशस्त किया जा सके। शंका समाधान अधिपति गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। काल क्षेत्र द्रव्य भाव में हमारे कर्म किस तरह बनते हैं, बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। कभी ऐसा संयोग क्यों बनते हैं कि धर्म से लोगों का विश्वास समाप्त होने लगता है, धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा होते हुए भी दृष्टिकोण एकदम बदल जाता है। उस विश्वास को हम वापस कैसे लाएं, कृपया समाधान करें। देखिए, बात सही है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से कर्म का प्रभाव पड़ता है। अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हमारी मनस्थिति अलग होती है और प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हमारी स्थिति अलग होती है। जैसा एटमॉस्फेयर होता है, कर्म वैसा अपना फल देते हैं, एक बहुत बड़ा सच है। इसलिए इस संदर्भ में कहा जाता है, अगर तुम्हें अपने आप को ऊंचा उठाना है तो कर्म के प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहो, माने ऐसे वातावरण से बचो जिसमें कर्म को बल मिलता हो, अपितु ऐसे वातावरण में रहो जिससे तुम्हारी आत्मा को बल मिले। अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही मोक्ष की साधना होगी, प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं। हम लोग नित्य ये प्रार्थना करते हैं, तद्द्रव्य में तद मुदेत शुभः सकाल संतन्नताम प्रतपताम शुभः सदेश संतन्नताम प्रतपताम सततम सकालम भवा भावः सदानुग्रहम तद्द्रव्यमभयमुदेतु सत् शुभसदेश संतन्नतां प्रतपतां सततं सकालः भावः सदा भावः सनन्दतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयं प्रतिपतिः मुमुक्षुवर्गे। एक मुनि नित्य क्या भावना भाता है, हे प्रभु मुझे हमेशा ऐसे द्रव्य का, ऐसे शुभ देश का, ऐसे काल का और ऐसे भाव का लाभ मिले जिससे मेरा रत्नत्रय फलता रहे। समझ गए? अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कामना एक निर्ग्रंथ मुनि के हृदय में भी होती है। इसलिए अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रति अपनी दृष्टि होनी चाहिए। आपने पूछा है, किसी की श्रद्धा अगर धर्म से डगमगा जाए तो हो सकता है उसको कोई निमित्त मिले और उसकी श्रद्धा डगमगा गई। बहुतों की डगमगाती, एक निमित्त व्यक्ति को श्रद्धालु बनाता है और एक निमित्त उसको अश्रद्धालु बना देता है। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की जो श्रद्धा डगमगा रही है उसके अनुकूल हम धर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव बना दे तो श्रद्धा स्थिर भी हो जाए। हम देखिए, आपको एक प्रसंग बताते हैं। हम एलक थे, थुबोन जी की बात है। हमारे संग में एक और एलक महाराज थे। तो क्या उन दिनों थुबोन जी में जगह नहीं थी तो मंदिरों की दलान में ही संग रुका था। तो एक ही मंदिर के बाहर हम दो महाराज थे। हमारे साथ वाले महाराज लिखा पढ़ी ज़्यादा करते थे, तो उनके पास जो पैड थे वो ऐसा लगता था ऊपर से देख के जैसे रसीद बंदी हो, और उसमें कार्बन भी था। अब भीड़ थी, रविवार का दिन था। महाराज जी अपने सीट पर थे नहीं, मैं वहीं बैठा था। कुछ लोग आए, युवा थे। एक की नज़र पड़ी उस रसीद मैंने उस पैड पर, और उसने कहा अच्छा। तो अब यहाँ भी चंदे का धंधा शुरू हो गया, यहाँ भी चंदे का धंधा शुरू हो गया। उसने बोला, मैंने सुन लिया। सुनने के बाद मैंने धीरे से उसको बुलाया,
बोले भाई साहब आइए ना। बोले आपने कुछ चंदा नहीं दिया, कुछ चंदा दीजिए ना। छेपा सकबकाया, कोई बात नहीं, हम साधु लोगों को बहुत रुपयों की जरूरत होती है, आपको देना है दे दीजिए। अब उसके मन में थोड़ी कुतूहल जगी, आपको जो करना है कर दीजिए। नहीं, बढ़ा दिया मैंने। अब वो कुतूहल जिज्ञासा के साथ उसको उठाया, खोला, देखा उसमें तो नोट्स लिखे हुए थे। एकदम सकपका गया, बोले महाराज बड़ी गलती हो गई। हमने कहा भैया देख, आज के बाद किसी साधु के चर्या पर तेरे मन में कोई संशय हो तो तुरंत निवारण कर लेना। ये तो गनीमत रही कि मैंने देख लिया और तेरे इस भ्रम के निवारण के लिए रास्ता अपनाया, तेरे इस भ्रम के निवारण के लिए रास्ता अपनाया। नहीं तो तू जाके कहता आचार्य विद्यासागर महाराज के संग में एक हेलक जी चंदा इकट्ठा कर रहे थे, मैं खुद रसीद कटा के आया। तो क्या हुआ? ये जो सोच है बदलती है, अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव हम देंगे तभी हमारा परिणाम निकलेगा। नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि बड़ी दुर्लभता से हमको हमारे पुण्य उदय से गुरु मिलती हैं, किंतु किन किन कारणों से के वजह से हमारा गुरु से विछोह होता है? गुरु से कभी विछोह ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु को अपना आदर्श बनाओ, गुरु की श्रद्धा करो, गुरु के इशारे और इंगन को पर चलो, उनके हर उपदेश को अपने जीवन के लिए आदेश मान करके चलो, कभी गुरु के साथ विछोह नहीं होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो।